नहीं बनोगे तो आपस में सब कॉइल मिल जाएंगे। हमको इस तरह से सिंगल सिंगल कॉइल बनानी है 12। तो ये तो अभी हमारा एक कॉइल बना है। अब इसके बाद में दूसरा कॉइल बनाते हैं हम। सेम उसी तरह से हमें इसमें मशीन में 70 टन तो सेट है। मशीन हमारी घूमते जाएंगे, टन पूरे कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 कॉइल हमारे बन चुके हैं। अब इसके बाद में मुझे 10 कॉइल और बनाना होगा, क्योंकि इसमें 12 कॉइल है। एक एक सेट मैंने ऊपर 12, नीचे 12, रनिंग वाइंडिंग में 12, स्टार्टिंग में 12। तो इस तरह से आपको जो है पूरे 12 कॉइल बनानी होंगी। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइल बन गई। अब सेम इसी तरह से मैं पूरे जो है यहाँ पे कॉइल्स बना लूँगा, आप देखते जाइए। तो यहाँ पे पहले से कट कर लेते हैं इस धागे को। 2 कॉइल यहाँ पे बन गए। अब चलिए बाकी के कॉइल देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया हूँ। ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स थी पूरी। अब यहाँ पे फर्मे को लूज करेंगे और हमारा जो तार है वो बाहर निकाल देंगे, यानी कि कॉइल। आप देखिए ये कॉइल। और आपको एक डाउट हो रहा होगा यहाँ पे, इसमें वायर आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे वेट भी करके दिखाऊंगा। मात्र इसमें 180 से 200 ग्राम के आसपास में वायर लगेगा, आपको वेट करके दिखा दूंगा मैं। ये देखिए, तो हमारा जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स बन गया। अभी हम यहाँ पे रनिंग की बनाएंगे। रनिंग में टर्न कितने थे हमारे 76, तो यहाँ पे 70 से हम 76 टर्न सेट कर लेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको देखिए आप कॉइल साइज़ कैसे निकालना है। हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो साइज़ था 15 लिया था। अब जब हमारा रनिंग वाइंडिंग आएगा तो 2 इंच आपको आगे बढ़ा देना है, यानी कि 17 कर देना है। 15 के जगह आपको 17 इसमें गोलाई में साइज़ ले लेनी है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पे हमारा जो रनिंग वाइंडिंग है उसका कॉइल साइज़ आपका निकल के आ जाएगा 2 इंच बढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कॉइल बना रहा हूँ। 2 कॉइल यहाँ पे मैंने बना लिया है। सेम उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के बनाया था। 3 कॉइल बन गए। अब बाकी के कॉइल भी बना लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरे यहाँ पे कॉइल मैंने बना लिया है टोटल 12, जो कि रनिंग वाइंडिंग की। इससे पहले हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के बनाया था। तो ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के कॉइल्स मेरे हाथ में देखिए पूरे टोटल 12 कॉइल है ये। अब इसके साथ में आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल्स है, इसमें भी टोटल 12 है। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि मूसा भाई इसमें वायर तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसके अंदर तो आधा किलो वायर दिख रहा है, मेरे 500-700 ग्राम वायर दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, वेट करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास में एक वेट स्केल मशीन है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ ये वर्क कर रही है नहीं, 0 पर है अभी। देखिए इसमें मैं वेट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्राम आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल्स रख लेती है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे टोटल कॉइल रखा है, ऐसा नहीं है कि पूरे निकाल दिया हूँ। पूरे के पूरे यानी कि 24 कॉइल है, 12-12 24 कॉइल है। अब टोटल वेट देखेंगे तो इसका जो है 170 ग्राम है, यानी कि हमारा जो रनिंग और स्टार्टिंग के जो टोटल वायर लगा है इसके अंदर वो 170 ग्राम है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पूरा 170 ग्राम इसमें वायर लगाए। आप चलिए इसके बाद बारी हमारी ये कॉइल्स को पूरे इंस्टॉल करने की। स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरी टोटल कॉइल लेके रखी है, 12 कॉइल है इसके अंदर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली कॉइल उठानी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि हमारी ये कॉइल है, अब ध्यान से देखिए इसको। इसका एक सिरा मेरे पास में है, ये देखिए ये वाला, जहाँ से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, ये वाला सिरा। और एक सिरा देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है ना हमारी कॉइल से अटैच है, तो इसको आपको काटना ही नहीं है, सबके सब अखंड रखनी है। अब मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे, अब जब हम इसके अंदर कॉइल्स बिठाएंगे तो उसका जो है इनर आउटर होता है, या फिर हम अंदर की तरफ या बाहर की तरफ भी बोल सकते हैं उसको। 1 से 3 में कनेक्शन होती है, सीरीज कनेक्शन होती है सबके सब। ओके, तो कॉइल की पोजीशन हमारी ऐसी रहेंगी, मतलब ये जो तार है हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा हाथ के, और ये जो है राइट साइड में रहेगा जो कि कॉइल से अटैच है। ओके, अब इसके अंदर बिठाना कैसे देख लीजिए। जैसे कि हमारा ये होल है और यहाँ से हमारा जो है कनेक्शन वायर निकलता है बाहर, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे कनेक्शन वायर निकलेंगे तो इस वाले स्लॉट से हम स्टार्ट करते, इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट से। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पर रख देता हूँ कुछ इस तरह से। आप देखिए बिठाना कैसा है कॉइल को। अब यहाँ पे ये पूरा समझिए आप कॉइल को बिठाना कैसे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में मैं आपको 4 कॉइल बिठा के बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं बाकी के पूरे डालते जाऊँगा, नहीं तो अगर पूरा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम रनिंग वाइंडिंग के जो कॉइल्स है इसको भी सेम उसी तरह से बिठाना होता है। अगर आपने ये वाली समझ लिया अभी जो मैं बिठा के दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको आगे की भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है मैं ये भी बताऊँगा, लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ मैं। अगर वो आपको समझ आ गया नीचे वाले का, तो ऊपर बहुत ही आसानी से बिठा सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखिए कॉइल का जो वो सिरा है, मैंने बोला जहाँ से हमने कॉइल को स्टार्ट किया था, उसको अंदर की तरफ रखना है, इस वाले साइड में। देखिए, तो आपको ये एक साइड डाल देना है स्लॉट में। अब इसका जो दूसरे वाला साइड है वो उसके वाले स्लॉट में, आगे वाले स्लॉट में डाल देना है कुछ इस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। देखिए ये वो साइड है जो कि मैंने आपको बोला था जहाँ से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था। तो इस सिरे को मैं यहाँ पे शार्ट पे लपेट देता हूँ, और यहाँ पे जो दूसरा सिरा है उसके बाहर निकला है। अब यहाँ पे समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप गड़बड़ कर दोगे तो आपका पूरा वाइंडिंग फेल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे सीरीज कनेक्शन होते हैं। ये हमारा जो है इनर वायर होगा जो कि अंदर की तरफ हम जिसको बोलेंगे, और ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ में आया है। उसके बाद में जो ये आगे वाला वायर है हम इसे बाहर की तरफ बोलेंगे, यानी कि आउटर वायर, जो कि राइट साइड के मतलब राइट साइड में आया है। ओके, सिंपली आपको इस तरह से डाल देना है। और आपको यहाँ पे हमने जैसे कि
जो इसके अंदर 5 लच्छे का हमने जो साइज़ निकाला था आपको इस तरह से घुमाना है। देखिए ये पहला हो गया राउंड, इस लच्छे का जो है पहला राउंड हो गया। उसके बाद में ये होगा दूसरा राउंड, और इसके बाद में जो ये हम डालेंगे ये होगा तीसरा वाला राउंड। यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट हो गया और इस तरह से आपको खींचना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से इधर भी घुमा सकते हो उधर भी, तो मैं ऐसे डायरेक्शन में ले रहा हूँ जैसे आप वीडियो में दिख रहा है, आपको इसी डालना। ये हमारा जो है चौथा राउंड है, और इसके बाद में लास्ट वाला आ गया ये 5वां। अब यहाँ पे देखिए पूरे 5 हो गए। तो थोड़ा कुछ इस तरह से आपको करना, आगे लमाना है और इस तरह से लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉइल ढीला आ गया झोल, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। इसको क्या करना होता है, हमें टाइट करना होता है कॉइल को, क्योंकि अभी ये ढीला कॉइल है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 इस तरह के टेस्टर ले लेना है, जैसा मैंने लिया है। इसके अंदर डालना है कुछ इस तरह से, और इधर से भी लगाना है, और इस तरह से देखिए आगे पीछे करना होगा इसे हमें कॉइल को टाइट करने के लिए। इस तरह से आपको करना है, तो आपका जो कॉइल है वो टाइट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो कॉइल एकदम परफेक्ट टाइट पोजीशन में बैठ चुका है। अब इसके बाद हम दूसरा कॉइल इसके अंदर बैठाएंगे। अब इसको समझना है आपको, जैसे कि हमारा ये कॉइल है, यहाँ पे इसका जो वायर है वो बाहर की तरफ निकला है, मैंने आपको बोला। जब अब इसके बाद अगला जो कॉइल हम स्टार्ट करेंगे वो बाहर से, यानी कि इस वाले स्लॉट से, क्योंकि ये आगे की तरफ में आया तो इसके आगे वाले स्लॉट यानी बाहर की ये होंगी। तो हम जब अगला कॉइल जब बैठाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं अगला कॉइल ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने अगला कॉइल लिया है। अब इसका ये साइड देखेंगे तो हमारा जो तार इधर जा रहा है, यानी कि कॉइल की जो पोजीशन है वो इस तरह से रहेंगी हमारी, इस तरह से। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है ना, तो अपने को डालना है आगे वाले स्लॉट में। जैसे मैंने आपको बताया बाहर की तरफ निकला तो बाहर से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बाहर से पहला जो साइड है कॉइल का बाहर से स्टार्ट किया बैठाना, और जो दूसरा साइड है वो फिर से हम अंदर की तरफ ले लेंगे कुछ इस तरह से, जो कि हमारा ये तार है इस कॉइल से अटैच है। मैं आपको एक बार और क्लोज से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो तार है हमारा ये इस कॉइल से अटैच है, जो कि अभी अंदर की तरफ आया है। आप जब इसका ये नेक्स्ट वाला कॉइल बिठाएंगे तो अब वो अंदर से यहाँ से स्टार्ट करना होगा हमें। लेकिन अभी ये समझ लीजिए ये हो गया। देखिए ये बाहर की तरफ आया था तो हमने बाहर से स्टार्ट किया, और ये अब आ गया अंदर की तरफ। तो 1 से 3 कनेक्शन कैसा होता है, देखिए ये 1 हो गया, ये कनेक्शन 2 और ये 3, इस तरह से 1 से 3 कनेक्शन यानी कि सीरीज कनेक्शन होती है। अब हमें सिंपली यहाँ पे जो है 5 राउंड लगा देने इसे। कॉइल हमारा बैठ गया, लेकिन इसको टाइट करना होगा क्योंकि ढीला कॉइल है अभी ये। तो कॉइल हमारा देखिए बराबर सही तरीके से बैठ गया है यहाँ पे। अब देखिए हमने जब दूसरा कॉइल यहाँ पे बिठा लिया तो ये अंदर की तरफ में निकला है वायर, जैसे कि ये, और ये हमारा कॉइल से अटैच है ये वाला। तो अब इसके बाद में जो कॉइल आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे अंदर की तरफ से, यानी कि इस वाले स्लॉट से। अब आगे से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉइल तार जो है वो अंदर की तरफ में, तो आपको इस तरह से तार ले लेना है। और जो ये इससे अटैच है तो आपको, अब पहले हमने जो स्टार्ट किया था ये वाला कॉइल हमने आगे से एक स्लॉट आगे से किया था, लेकिन ये अंदर की तरफ आया है, मतलब दोनों कॉइल के बीच में। तो अपना जो कॉइल है वो स्टार्ट यहाँ से होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बिठाते हैं इसे। देखिए मैंने अब सबसे पहले डाला है कॉइल का साइड अंदर की तरफ, और बाद में जो दूसरे वाला साइड है वो बाहर की तरफ डालूंगा इस तरह से। और यहाँ पे हम जो इसके 5 राउंड लगा देंगे। अब देखिए कॉइल बैठने के बाद में ये जो तार है हमारा ये बाहर की तरफ निकला है आगे वाले स्लॉट में। अब जब हम इसके आगे का कॉइल स्टार्ट करेंगे वो भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब हमारा तार बाहर की तरफ में आएगा तो हम बाहर से स्टार्ट करेंगे, अंदर की तरफ में आएगा तो अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बस यहाँ पर ये इतना ध्यान रखना है क्योंकि एक अंदर और एक बाहर इसमें कॉइल होता है, यानी कि अगर उसके कनेक्शन देखा जाएंगे तो फिर वो एक बार ऐसी कॉइल होंगी, उसके बाद में ऐसी कॉइल होंगी, यानी कि एक उल्टी कॉइल होंगी एक सीधी कॉइल होंगी। वो कनेक्शन से ऑटोमेटिक पलट जाता है। भले हम कॉइल को ऐसा राउंड दे रहे, लेकिन जब हम कनेक्शन उसके अंदर बाहर कर रहे हैं ना तो उसका राउंडिंग जो है वो इस तरह से हो जाएगा और एक इस तरह से हो जाएगा। तो ये 1 से 3 और सीरीज कनेक्शन होती है ये। तो मैं नेक्स्ट कॉइल लेता हूँ, फिर से नेक्स्ट कॉइल लिया मैंने। अब इसका जो ये साइड है जो कि तार से कनेक्ट है, अब मैं बाहर से स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमारी जो तार की वायर है वो बाहर निकली हुई है। तो देखिए इसका जो सबसे पहला कॉइल है मैंने, यानी कि साइड जो है कॉइल का, वो पहले बाहर की तरफ डाला है, और जो अंदर की तरफ में है जो हमारा तार से जुड़ा है वो अंदर की तरफ में डालेंगे।
इस तरह से। अब हमारा कॉइल का डायरेक्शन जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अंदर की तरफ में आ गया, बाहर से हमने स्टार्ट किया था, ये अंदर की तरफ आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइल आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो बस इस तरह से होता है, जब अंदर की तरफ में आएगा तो अंदर की तरफ से स्टार्ट करना, बाहर से आएगा तो बाहर से। तो इस तरह से मैं पूरा जो है यहाँ पे ये बना लेता हूँ। तो चलिए पहले जो है ना ये वाला कॉइल को मैं बिठा देता हूँ अच्छी तरह से। 5 राउंड लगा देते हैं इसमें हम। ओके, तो इस तरह बाकी के जितने भी कॉइल्स हैं ये मैं पूरे बिठा देता हूँ स्टार्टिंग वाइंडिंग के। आप देखते जाइए। गाइज मैंने स्टार्टिंग कॉइल्स पूरी स्टेटर में इंस्टॉल कर दिए। अब इसके ऊपर हमें लगाना होता है सेपरेटर पेपर। अगर हम इसमें सेपरेटर पेपर नहीं लगाएंगे तो हमारी जो कॉइल की तार है वो हमारे स्टैंपिंग को टच हो जाएंगे और बॉडी शॉर्ट हो जाएगा फैन। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो स्लॉट पेपर आता है उसी का हमें एक सेपरेटर पेपर बनाना है और कॉइल को हमें जो है कवर कर देना है। तो इसी तरह से मैं देखिए पूरे इसके अंदर स्लॉट्स में लगा देता हूँ सेपरेटर पेपर। देखिए मैंने पूरे लगा दिए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इसके स्टेटर में रनिंग वाइंडिंग इंस्टॉल करेंगे। हमने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग की कॉइल जो है मैंने ले लिया, वैसे सेम हम जैसा फर्स्ट कॉइल लेंगे। और यहाँ पे भी आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे जो हाला ये जो कॉइल लिया है मैंने इसका यहाँ पे स्टार्टिंग यानी कि जो स्टार्ट सिरा था, जैसे हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, ये मेरे हाथ में सिरा है। जो कि ये देखिए ऐसा मैं कॉइल को पकड़ूंगा तो ये लेफ्ट साइड में आ गया और राइट साइड वाला जो है ये हमारे कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो फिर से हमें जो है कॉइल बिठाना है वो इस तरह से बिठाना है कि जो हमारा अंदर की तरफ में जो आएगा तो ये जो तार है हमारा ये खुला है, यानी कि जैसे हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था। और जो दूसरा साइड हम डालेंगे तो वो जो है हमारा इस वाले कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको कॉइल बिठा देना है। क्लोज से दिखा देता हूँ एक बार मैं फ्रंट में कनेक्शन कैसे आए। देखिए ये वो तार है, पहले मैं इसे लपेट लेता हूँ एक जगह। अब देखिए ये जो तार है हमारा कॉइल से अटैच है, जो कि बाहर की तरफ में आया है देखोगे तो, यानी कि राइट साइड में। और ये जो है अंदर की तरफ में जैसे हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ से हम जो है पहले इस कॉइल को 5 राउंड लगा देते हैं। सेम जैसा हमने अंदर की कॉइल्स बिठाई थी स्टार्टिंग वाली वैसे ही होता है ये। अब इसके अंदर मैं 5 राउंड लगाता हूँ। कॉइल हमारे यहाँ पे देखिए प्रॉपर एकदम सही तरीके से बैठ गई है। और ये हमारे अंदर की तरफ में निकला था जो हमने सिरा को बांध दिया शाफ्ट से। अब ये बाहर की तरफ में आया तो इसका अगला जो कॉइल है वो हमें बाहर से स्टार्ट करना है। जब भी तार हमारा बाहर की तरफ में आएगा यानी कि आउटर साइड में, यानी कि अगर मैं फ्रंट से ऐसा देखूंगा तो ये राइट साइड में होगा और ये लेफ्ट साइड में होगा। तो अब अगला जो कॉइल है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टेटर को हम यहाँ पे रख देते हैं, नेक्स्ट कॉइल लेते हैं। अब ये वाला जो साइड है मैंने आपको बताया आगे की तरफ से, यानी कि जो खाली वाला स्लॉट है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे तार जो है बाहर की तरफ में है। तो यहाँ पे मैंने देखिए कॉइल का एक साइड डाल दिया। अब जो कॉइल की दूसरी साइड है वो अंदर की तरफ में डालना है, जहाँ से हमारा ऑलरेडी एक स्लॉट में कॉइल बैठा हुआ है। देखिए कॉइल का पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा और हमारा जो एक तार है जो कि कॉइल से अटैच है वो अंदर की तरफ में आ जाएगा। फिर से हम जो यहाँ पे 5 राउंड यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए जो दूसरी वाली कॉइल की तार है वो अंदर की तरफ में। अब इसका जो अगला कॉइल आएगा वो हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा अंदर की तरफ से, यानी कि जब हमारा तार निकलता है बाहर उसके एक स्लॉट आगे से हमें जो स्टार्ट करना होता है। सिंपली अगर ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो अब हमारा ये दोनों कॉइल के बीच में इसको अंदर की तरफ में बोलेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड आया है। अब हमारा जो अगला कॉइल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, अंदर की तरफ में आया तो अंदर से, बाहर की तरफ आया तो बाहर से। अब चलिए नेक्स्ट कॉइल बताता हूँ मैं आपको। पहले के जैसे यहाँ पे 4 कॉइल बिठा के बताऊँगा, बाकी कॉइल फिर मैं डालते चल जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने कॉइल्स को ले लिया, मतलब कॉइल को ले लिया और यहाँ पे ये देखिए अंदर की तरफ में था तो हम यहाँ पे अंदर की तरफ एक साइड डाल देते हैं कॉइल का पहला स्टार्टिंग वाला, और जो दूसरा साइड है वो बाहर की तरफ वाले में डाल देते हैं इस तरह से।
देखिए हमारे यहाँ पे 3 कॉइल बैठ गए और इसका जो तार है ये वाले कॉइल का हमने जो बिठाया है ये बाहर की तरफ में निकला है। अब इसका जो अगला कॉइल है वो बाहर से स्टार्ट होगा, बाहर की स्लॉट से, यानी कि ये वाले स्लॉट से जो कि खाली है, बाहर निकला तो बाहर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम कॉइल ले लेते हैं। देखिए ये आ गई है मेरे पास में कॉइल, और इसका जो हमारा साइड है वो बाहर की तरफ से, तो यहाँ से बाहर से स्टार्ट करेंगे, और इसका जो दूसरा साइड है वो अंदर की तरफ में डालेंगे। फिर से हम इसके अंदर 5 राउंड लगा देंगे। देखिए मैंने 4 कॉइल इसमें बिठा दिया और ये अंदर की तरफ से निकला है, वायर को अंदर की तरफ में आया है ये। अब जब इसका नेक्स्ट कॉल आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा अंदर की तरफ से। ओके, तो इस तरह से आपको अंदर बाहर देख के चलना है पूरा कॉइल यहाँ पे जो इंस्टॉल करते हुए। नीचे का भी जो सेम था और ऊपर का भी जो सेम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चले दोनों सेम टू सेम वैसे होता है कनेक्शन। अब चलिए मैं जितने के बाकी के कॉइल से ये पूरे इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर हम जो है पूरा होने के बाद में आपसे बात करते हैं। फाइनली यहाँ पे जो हमारी रनिंग वाइंडिंग के कॉइल्स है वो भी स्टेटर में इंस्टॉल हो गई है। अब इसके ऊपर हमारा एक ही काम बचता है, वो है सेपरेटर पेपर लगाने का। और हम जैसा पहले हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा था सेम वैसे यहाँ पे सेपरेटर पेपर लगा देंगे, और इससे हमारा जो तार है कॉइल का वो स्टैंपिंग को टच नहीं होगा और बॉडी शॉर्ट नहीं होगा। तो देखिए मैंने पूरे यहाँ पे सेपरेटर पेपर लगा दी, हमारी वाइंडिंग भी एकदम फिनिशिंग में आ गई पूरी अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हमारा जो है कनेक्शन निकालना होगा उसके बाद बाहर। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए आप साइड से कहीं से हमारा जो तार है वो बॉडी में कहीं टच हो रहा है या नहीं, पूरा एकदम चेक कर लेना है। उसी के बाद हमारा यहाँ पे जो है कनेक्शन आपको करना है। अब देखिए हमारे जो कनेक्शन निकले हैं बाहर वो 4 निकालते हैं। इसकी जो वायर है इसके ऊपर पॉलिश रहती है लगी हुई कॉपर वायर के ऊपर, तो इसको आप एक लाइटर या फिर मैच बॉक्स के ज़रिए जला दीजिए बर्न करके। उसके ऊपर फिर उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है साइन पेपर वगैरह से, और उसके ऊपर हमें जो है एक नंबर के जो है सिल्यू डाल देने हैं चारों वायर में। अब यहाँ पे हम जो इसके कनेक्शन करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे 4 वायर ले लेना है टुकड़े, जिसमें 2 रेड कलर के हो और 2 यहाँ पे ब्लैक कलर के हो। हम इसमें 4 वायर निकाल रहे हैं, 3 नहीं निकाल रहे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2-2 वायर भी, यानी कि 2-2 वायरों में सिल्यू पुरा देनी है 2-2 नंबर के। अब सबसे पहले जो हमारे रेड वाले वायर है वो हमारे जो रनिंग वाइंडिंग है उसी को लगेंगे। दोनों जो रनिंग वाइंडिंग के वायर निकले हैं रेड वाले उसको लगाना है, और जो ब्लैक वाले है वो हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग को लगाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। देखिए मैंने दोनों जो वायर है रेड वाले वो लगा दिया है इस रनिंग वाइंडिंग को, और जो ब्लैक वाले वायर है हमारे वो लगा रहा हूँ मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को। इस तरह से हमारा ये कनेक्शन होता है। आप चाहे तो इस पर सोल्डिंग भी कर देना, अभी मैं यहाँ पे सोल्डिंग नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए हमने कनेक्शन पूरे कंप्लीट कर दिए। उसके ऊपर आपको 2 नंबर के सिल्यू चढ़ा देने हैं। जो जॉइंट है हमारा वो कवर हो जाएगा, आपस में टच नहीं होंगे, जॉइंट कवर हो जाएगा हमारा। आप सोल्डरिंग करके भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना सोल्डरिंग के भी लगाओगे तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस कनेक्शन को हमें बांधना होगा। उसके लिए यहाँ पे हमारा जो पीवीसी पेपर है वो या फिर फिश पेपर आप नीचे लगा देना, और एक धागे के ज़रिए कनेक्शन को बांध देना ताकि ये मजबूत हो जाए। जब हम शाफ्ट में से ऊपर निकालेंगे वायर तो ये बीच में से टूटे नहीं, इसलिए हमें जो है बांधना पड़ता है। जॉइंट में से टूट जाते हैं नहीं तो अगर खींचते टाइम पे, तो अच्छी तरह से आपने बांध देना। देखिए चारों कनेक्शन मैंने यहाँ पे बांध दिया। अब चारों कनेक्शन के ऊपर के आपको जो मुँह है वो छील देना है, और शाफ्ट के बीच में से यहाँ पे एक सिंगल तार आपको लेना है 36 नंबर का, और नीचे से आपको यहाँ पे खींच लेना है। और ये जो तार है हमारा सिंगल, इसी के ऊपर हमें जो है ये कनेक्शन वायर की जो पेच है उसी को बांध देना है कुछ इस तरह से। तो हमारा जो ये वायर से ये हमारे जो शाफ्ट में से बाहर निकल जाएगा बीच में से, और इसको ऊपर की तरफ आपको खींच लेना है। तो ये देखिए शाफ्ट में से बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा बिना तकलीफ के। अब इसको हमें जो है स्टार्टर में वार्निश पिलाना होगा। देखिए हमारा यहाँ पे पूरे कनेक्शन जो है बाहर निकल गए हैं। अभी बचा है हमारे पास में वार्निश। तो वार्निश आपको डालना ज़रूरी है। अगर आप वार्निश डालेंगे तो जो आपको खरोंचे लगे हैं वायर को तो वो शॉर्ट भी मार सकते हैं बॉडी पे टच होने के बाद में। तो आपने देख लेना, यहाँ पे मेरे केस में तो कहीं पर भी कुछ नहीं लगा हुआ है। तो फाइनली हमारा जो फ़ैन बन के रेडी हो जाता है, वार्निश डालने के बाद में सूख जाएगा आपका फ़ैन। अभी मैंने यहाँ पे वार्निश नहीं डाला है, आपने डाल देना क्योंकि वार्निश उसमें था नहीं उतना, तो मैंने जितना हो सका डाल दिया हो, दिख भी नहीं रहा है इस पर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फ़ैन